पूरे समाज का सबसे बड़ा मसाला क्या है, सबसे बड़ी परेशानी और समस्या क्या है, तो शायद सबसे ज़्यादा आने वाले मत वो भ्रष्टाचार को बताएंगे कि भ्रष्टाचार जो है एक लानत की तरह से छाया हुआ है हमारे ऊपर, हमारे चारों तरफ। और ये व्यक्ति भी और समाज भी और सामूहिक व्यवस्था भी सब के सब इस लानत में गिरफ़्तार हैं। और इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जाती रही हैं और अभी भी की जा रही हैं, शायद और आगे की जाएंगी, लेकिन इससे छुटकारा मिलने का की कोई आशा नज़र नहीं आती। तो इस समय ज़रा इस बात पर गौर किया जाएगा कि ये भ्रष्टाचार है क्या और ये है क्यों। तो जब तक भ्रष्टाचार क्या है और क्यों है इस पर अच्छी तरह से गौर न किया जाए तो फिर भ्रष्टाचार ख़त्म करने की तदबीरें वो कामयाब कैसे होंगी। ये तो बिल्कुल साइंटिफिक यानी प्रोसीजर है ये कि किसी चीज़ के बारे में पूरी गहराई से समझने की वो चीज़ क्या है, उसके रीज़न्स, उसके कारक और कारण क्या है। अभी पूरी दुनिया में और ख़ास तौर से हमारे देश में इस भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने के लिए जितनी भी कोशिशें इससे पहले भी होती रही हैं, मसलन कानून बहुत अच्छे बनाए गए। एक तो हमारा संविधान बहुत अच्छा है भारतवर्ष का, बेहतरीन। फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे कानून बने हुए हैं रोक टोक के, रोकथाम के, भ्रष्टाचार के और दूसरे किस्म के अपराधों के। तो ये इंसानी दिमाग जितनी भी उसके अंदर क्षमता है और जितना भी उसको सदियों सदियों का तजर्बा है, सबको इस्तेमाल कर लेने के बाद बेहतरीन से बेहतरीन कानून बनाए जाते रहे और अब भी बन रहे हैं और शायद अभी और भी अच्छे कानून बनेंगे। ये भ्रष्टाचार ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? ये तो बढ़ता जा रहा है। ये तो एक मामूली अक्ल से लेकर और कोई बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग आदमी हो, दानिश्वर हो, इंटेलेक्चुअल हो, सब इस पर मुत्तफिक हैं, सहमत हैं कि भ्रष्टाचार तो बढ़ता जा रहा है। नए नए कानून बनते जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ, छानबीन, तफ्तीश, प्रोब, कानून, सज़ा, मुकदमे, जेल, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार तो बढ़ता ही जा रहा है। तो हम समझते हैं कि इसमें एक बड़ी बुनियादी गलती जो की जा रही है वो ये की जा रही है कि ख़ुद भ्रष्टाचार को समझने की कोशिश लोग नहीं कर रहे हैं और सतही और सुपरफिशियल कोशिशें सारी हो रही हैं। ये इसका मेन रीज़न है, इसका मूल कारण है। भ्रष्ट और आचार दो शब्द हैं हिंदी के, करप्ट एंड प्रैक्टिस। तो भ्रष्टाचार जो शब्द बना वो भ्रष्ट और आचार दो शब्दों को मिलकर बना। हमारे यहाँ समस्या ये है कि भ्रष्टाचार को सिर्फ रुपए पैसे की रिश्वतखोरी और जमाखोरी और स्कैम्स और घोटाले और ये जो तरह तरह के स्कैंडल्स हैं, ख़ास तौर से रिश्वत, इसको भ्रष्टाचार कहा जाता है। भ्रष्टाचार और रिश्वत ये सिनोनिम्स माने जाते हैं, पर्यायवाची। यहीं पे अब यहीं तक भ्रष्टाचार को सीमित समझा जाता है। अभी जो आंदोलन चल रहे हैं वो भी बस रिश्वत, और वो भी कुछ ख़ास तबके तक, मिनिस्टर्स तक या कुछ और लोगों तक, बस वो उसको भ्रष्टाचार समझा जा रहा है। भ्रष्ट और आचार का मतलब ये है कि जो इंसान का आचार जिसे कहते हैं हम लोग, उसका बिहेवियर, उसका सलूक, उसका आचरण, उसकी जो नैतिक, जो उसके अस्तित्व का जो पहलू है, नैतिक पहलू, वो भ्रष्ट हो गया है। तो जब मनुष्य के, इंसान के जो उसका जो वर्च्यूज़ हैं, जो उसके नैतिक मूल्य हैं, जब वो भ्रष्ट हो जाएंगे तो कानून बनाकर कहाँ तक चेक किया जा सकता है, कहाँ तक रोका जा सकता है भ्रष्टाचार को? कानून तो एक हद तक काम करेगा और ज़रूर करता है और अभी भी करेगा इंशाल्लाह, लेकिन जब नैतिक स्तर पर जब आदमी भ्रष्ट है तो नैतिकता पर कानून कहाँ चलती है? जो आत्मिक और आध्यात्मिक पहलू है इंसान का, और इंसान से मिलकर समाज बनता है और पूरा समाज मिलकर एक व्यवस्था बनाता है, तो कानून की पहुंच तो वहाँ है नहीं।
ये है असल मसला। भ्रष्टाचार ये है कि ज़िंदगी के जितने मामले हैं, जीवन की जितनी गतिविधियां हैं, वो अपने अपनी अपनी अपने व्यक्तित्व से शुरू होती हैं, अपने समाज से और अपने घर के माहौल से, आसपास से, अपने मोहल्ले से, पड़ोस से, और पूरे शहर में पूरी गतिविधियां हमारी हैं। उसमें अगर भ्रष्ट आचार है, करप्ट प्रैक्टिस है, तो भ्रष्टाचार है। और रुपए पैसे से मुताल्लिक जो भ्रष्टाचार है वो उसका एक हिस्सा है, छोटा सा, वो कुल भ्रष्टाचार नहीं है। तो ये तो है भ्रष्टाचार। और इसके कारण क्या है? रुपए पैसे वगैरह की जो भ्रष्टाचार आजकल है बहुत है, पर काफ़ी बातें भी हो रही हैं। उसका कारण भी अगर देखा जाए तो वो नैतिकता में व्यवस्था है, वो नैतिकता में जुड़ी हुई है, अंदर जज्ब है। यानी लोभ, लालच, हिर्स, हवस पैसे की, एंडलेस, असीम, अनियंत्रित, ऐसे लोभ, लालच और हिर्स, हवस की, ग्रीड की, इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई हद नहीं है, कोई चेक नहीं है उसके ऊपर, कोई नियंत्रण नहीं है। ये उसका मूल कारण है। जब तक इसको नहीं चेक किया जाएगा तब तक भ्रष्टाचार को आप कैसे चेक करेंगे? और कानून तो लोभ लालच को तो दूर करने वाला है नहीं, तो इंसान की आंतरिक एक स्थिति का नाम है। तो कानून का जो भी रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छे कानून बने भी हैं हमारे पास, और सौभाग्य से हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है, जो कानून बना है, जो न्याय व्यवस्था है, वो कमज़ोर नहीं है, वो कम नहीं है, नाकाफ़ी नहीं है, वो सफिशिएंट है, पर्याप्त है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। तो उसकी नाकामी साबित करती है कि कानून काफ़ी नहीं है, इसके अलावा कहीं और काम होना चाहिए। यहाँ पर एक बात अगर हम लोग थोड़ा गौर करें तो कुछ चीज़ें बड़ी अहम और बड़ी महत्वपूर्ण उभर के सामने आती हैं। ये कट ख़राब हो गया? नहीं, ठीक है, चलेगा सर, बोलिए आप। यहाँ पहुँचकर अगर कुछ बुनियादी बातों पर हम लोग गौर कर लें तो हमें उम्मीद है कि हम इस भ्रष्टाचार के मसले को समझने और हल करने में हमें आसानी होगी। तो मनुष्य का जो बिहेवियर होता है, जो उसका स्वभाव और उसकी प्रकृति होती है, उसको बहरहाल उस पर उसका बड़ा रोल है। भ्रष्टाचार एक अपराध है। अपराध की बहुत सारी हज़ारों बल्कि लाखों शक्लें हैं, उसमें एक भ्रष्टाचार भी एक अपराध है। कोई भी अपराध जब होता है, चाहे वो एक आदमी करे चाहे कुछ लोग मिलकर करें, तो उसके मोटे तौर पर 3 चरण होते हैं, 3 फेजेस, 3 मरहले होते हैं। समझने के लिए बता रहे हैं, ऐसे नहीं फेजेस हैं कि वो अलग अलग कंपार्टमेंटेशन है उसमें। समझने के लिए एक चरण, पहला चरण होता है कि अपराध का इरादा करना, अपराध करने का ख्याल दिल में आना, उसकी नीयत करना, उसका इरादा करना। ये जब हो जाता है ये चरण पूरा, तो अगला चरण है, दूसरा चरण, अपराध करने की तैयारी करना, उसकी प्लानिंग करना, उसके लिए जितने भी साधन होने चाहिए वो सब जुटाना, यानी तैयारी अपराध की। और तीसरा चरण होता है अपराध कर गुजरना, अपराध का हो जाना। अभी जो हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, जो हमारी कानून और सज़ा की व्यवस्था है, हमारी नहीं, कहीं भी दुनिया में हो सकती है, जो वो तीसरा चरण जब पूरा हो जाता है, यानी अपराध घटित हो जाता है, भ्रष्टाचार का कोई वाक़या हो जाता है, और लाखों करोड़ों और हज़ारा करोड़ रुपए जब इधर के उधर हो जाते हैं, उसके बाद ये हमारी कानून व्यवस्था कार्यान्वित होती है। उसके बाद दौड़ भाग, पकड़ धड़क, गिरफ्तारी, पूछताछ, तफ्तीश, ये तब उस वक्त शुरू होती है जबकि वो अपराध या वो भ्रष्टाचार का वाक़या हो चुका होता है। ये है बहुत बड़ी विडंबना हमारे साथ, और हमारी मजबूरी भी है ये कि कानून की पहुंच यहीं तक है। दिलों का हाल, दिलों के अंदर जाकर देखना, कोई ऐसे एक्सरे मशीन नहीं है कि वो लगा दी जाए जगह जगह CCTV की तरह से, कि हर आदमी के दिल के अंदर देखता रहे कि ये कहीं कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा है, कि दिल में कोई ख्याल तो नहीं आया भ्रष्टाचार का या अपराध का। ऐसे कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है इस फिज़िकल वर्ल्ड में। यहाँ पर इस्लाम एक विकल्प पेश करता है। आप गौर कीजिए इस पर, अपना पराया का भेद मिटाकर, कि इस्लाम तो दूसरा धर्म है, दूसरों का धर्म है, ये तो मेरा धर्म है नहीं, जैसे सत्य की तलाश देखता है, उस तौर पर हम यहाँ अर्ज़ कर रहे हैं
कि इस्लाम का एक तरीक़ा है, आपको देखें, गौर करें। पहले मरहले पर यानी फर्स्ट फेज़ में, पहले चरण में इस्लाम अपराध को यानी भ्रष्टाचार को, ख़ासतौर से आजकल इस विषय के इस बात है, भ्रष्टाचार को पहले मरहले पर तकरीबन 95% चेक कर देता है। 95% पहले मरहले पर किसी भी किस्म के भ्रष्टाचार या अपराध की पॉसिबिलिटी को इस्लाम रोक देता है। 5% जो बचा उसमें से तकरीबन 3% को दूसरे मरहले पर रोक देता है, और 2% जो बचा अगर उस कार्यान्वित हो गया, अपराध हो गया, तो वहाँ कानून को नाफिज करता है। यानी कानून को तो नाफिज करता है बिल्कुल लास्ट में जाकर, आखिर में उसकी नौबत बहुत मुश्किल से आती है, बहुत मुश्किल से उसकी नौबत आती है अपराध घटित होने की, भ्रष्टाचार घटित होने की, तब जाके वो इस्लाम का कानून सामने आता है। इससे पहले प्रिवेंटिव तरीके इख्तियार किए जाते हैं, अवरोधक, डिटरेंट्स, और इसके साथ ही साथ तरगीब और इंड्यूसमेंट के भी उससे पहले के मरहले में। तो पहले मरहले में इस्लाम इस तरह से रोकता है कि इंसान को ये बिल्कुल पुख्ता यकीन दिला देता है, इतना पुख्ता यकीन जैसे दिन को 12 बजे मई जून के महीने में कोई शख्स सड़क से गुज़र रहा हो और वो इस यकीन के साथ कह सके कि ये दिन है, रात नहीं है, धूप निकली हुई है, सूरज है आसमान में, इस यकीन के साथ कह सकता है। उस यकीन के साथ इस्लाम इंसान को चाहता है कि इंसान को यकीन मजबूत कर दिया जाए, और जो इस्लाम के अनुयायी हैं उनमें इस यकीन को मजबूत करने के लिए उसने सैकड़ों तरीके इख्तियार किए हैं। कौन सा यकीन? हम चाहे कोई भी घटना अपराध की या भ्रष्टाचार की या लूट की या खसोट की या रिश्वत की या गबन की कोई भी घटना करें, कोई दुनिया में आदमी देख न रहा हो, कोई देख न रहा हो, अभी हमारे दिल में है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उसको खुदा देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, और वो ईश्वर जिसके सामने हमको उत्तरदायी होना है परलोक जीवन में, मृत्यु पश्चात। और वहाँ जब हमारी पकड़ होगी तो वहाँ रिश्वत, वहाँ सिफारिश, वहाँ सोर्स, वहाँ मिनिस्टर साहब का सोर्स, वहाँ फलाने का पहुँच बिल्कुल नहीं चलने वाली। निष्पक्ष, परफेक्ट, शुद्ध, कंप्लीट, संपूर्ण न्याय होगा ईश्वर के सामने। और आज जो हम ये इरादा कर रहे हैं, इतने रुपए, अगर इतने 1000 रुपये मार दें और स्विस बैंक में जमा कर दें तो किसी को पता नहीं चलेगा, वो वहीं का वहीं रुक जाएगा मामला। जब उसको मालूम हो जाएगा कि यहाँ तो कोई हमें चेक नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ हम पकड़ लिए जाएंगे परलोक में। सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इस्लाम डेवलप करता है अपने मानने वालों में, और चाहता है कि पूरी दुनिया में ये चीज़ डेवलप हो। देख लीजिए 95% चेक होता कि नहीं भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार खाली रिश्वत गबन वाला नहीं, जितने भी किस्म के मैनिफेस्टेशंस हैं भ्रष्टाचार के, एक दो नहीं है, हज़ारों लाखों किस्म के भ्रष्टाचार हैं। 95% चेक हो जाएगा। सेकेंड फेज़ की नौबत बहुत कम आएगी, आदमी तैयारी नहीं करेगा। जब उस वहीं चेक हो जाएगा तो आदमी तैयारी नहीं करेगा, प्लानिंग नहीं करेगा, सामान इकट्ठा नहीं करेगा, और जोड़ तोड़ नहीं करेगा, जुगाड़ नहीं लगाएगा भ्रष्टाचार के। अब अगर इसके बावजूद भी 2% 3% केसेस में चांसेस रहते हैं कि आदमी भ्रष्टाचार करे, तो इस्लाम का कानून सामने आता है। कानून व्यवस्था इस्लाम की ये सेकुलर व्यवस्था की तरह से नहीं है। इस्लाम का कानून व्यवस्था जो ये सेकुलर और धर्म विहीन व्यवस्था है, कानून और सज़ा व्यवस्था, उस तरह से नहीं है, उससे श्रेष्ठ है। इस व्यवस्था में कमज़ोरियाँ बहुत हैं, इसमें लिमिटेशंस और त्रुटियाँ बहुत हैं। इस कानून से बचने के, भागने के सैकड़ों तरीक़े हैं, सैकड़ों रास्ते हैं इस कानून सज़ा से बचने के और भागने के। अभी हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, रोज़मर्रा का तजर्बा, मुशाहिदा, पेपर्स, न्यूज़पेपर सब देख लीजिए। कितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स, कितने बड़े बड़े अपराधी, कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सब बचे हुए हैं, एकदम कोई इनको छू नहीं सकता। कानून बहुत बड़ा हिमालय की तरह से खड़ा हुआ है, कानून और जेल और अदालत और कानून का सिस्टम। लेकिन अपराधी, भ्रष्टाचारी तकरीबन 99% से ज़्यादा बचे हुए हैं। तो ये इस्लाम का कानून की जो कानून व्यवस्था है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, सबसे बड़ी विशेषता है ये, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये इस्लाम कहता है कि कानून इंसान नहीं बनाएगा। अगर कानून इंसान बनाएगा तो इंसान अपने लिए, बनाने वाले अपने लिए
या आप दूसरे इंसानों के लिए कुछ न कुछ गुंजाइश ज़रूर रखेंगे बचने की, कुछ ना कुछ उसमें कमी और लूपहोल ज़रूर रखेंगे इंसान जब कानून बनाएगा। और ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है इस वक्त वर्ल्ड की, जो सेकुलर वर्ल्ड है, सेकुलर सिस्टम है। जितने भी कानून बने हुए हैं उनकी अफादियत और उनकी लाभकारिता पूरी तरह से इंसानियत को नहीं मिल रही। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इस कानून में लूपहोल्स हैं, इसके इनहेरेंट वीकनेसेस हैं, इसकी कमज़ोरियाँ हैं, बच जाते हैं लोग। इसलिए इस्लाम कहता है कि इंसान कानून बनाएगा तो उसमें कमज़ोरियाँ ज़रूर रखेगा, गुंजाइशें ज़रूर रखेगा। फ़लाँ साहब बच जाएंगे, फ़लाँ साहब बच जाएंगे, फ़लाँ साहब इस दायरे में नहीं आएंगे, फ़लाँ जो ओहदा है या फ़लाँ पद है उस पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो इस कानून के दायरे में नहीं आएगा। ये सारे कानून में लूपहोल्स रखे गए हैं और रखे जाते हैं। ये कमज़ोरी है इंसानी समाज की, इंसानी अक़ल की और इंसानी नफ्सियात की और उसकी जो स्वाभाविक और उसकी जो प्राकृतिक जो उसके अंदर कमियां हैं, इसका लाजमी तकाज़ा है। अभी हम देखते हैं, हमेशा देखते हैं, बड़े बड़े लोग जो है उसकी परव्यू से, उसकी पकड़ से बाहर रख दिए जाते हैं अब भ्रष्टाचार के। तो इस्लाम ये कहता है कि ये कानून खुदा बनाएगा और खुदा ने बनाया है, और जब खुदा बना रहा है, अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, तब फिर कोई बच नहीं सकता उससे। चाहे वो इस्लामी शासन का हेड ऑफ द स्टेट, जिसको कहते हैं खलीफा उस दौर में कहा करते थे, आज कुछ भी और भी कह सकते हैं, वो हो, चाहे एक क्लर्क हो दफ्तर का, एक चपरासी हो, दोनों के लिए कानून यकसां तौर पर नाफिज होगा। दोनों एक ही तरह से कानून की गिरफ्त में आएंगे, दोनों एक ही तरह से जेल में जाएंगे, एक ही तरह से उनसे पूछताछ होगी। तो ये कानून व्यवस्था जो हमारे यहाँ है दुनिया में, हमारे भारतवर्ष में, ये इस भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं कर सकती। कुछ न कुछ तो रोक ज़रूर लगा देगी, ख़त्म नहीं कर सकती। ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान की जो नैतिकता है, जो इसके मॉरल वर्च्यूज़ हैं, जो उसके अखलाक़ी और रूहानी क़दरें हैं, जो कि इंसानी ज़िंदगी का एक अविभाज्य और ये गैर मुनफ़क हिस्सा है इंसानी ज़िंदगी का, इंसान का, कि इंसान एक भौतिक शरीर भी रखता है और एक आध्यात्मिक और एक आत्मिक वजूद भी रखता है। अभी कानून और पूरी जो व्यवस्था है, उसका दायरा या अमल, उसका कार्यक्षेत्र, उसकी पहुंच और उसकी पकड़ इंसान के जिस्मानी वजूद तक है। जब तक इंसान की जो रूहानी और अखलाक़ी वजूद है वहाँ तक कोई निज़ाम नहीं पहुँचेगा, कोई सिस्टम नहीं पहुँचेगा, कोई विदारा की पहुँच वहाँ तक नहीं होगी, तब तक आप कैसे रोक लेंगे इसको, भ्रष्टाचार को? किसी चीज़ को नहीं रोक सकते आप, हम देख रहे हैं सामने। तो यहाँ पर भी ये बात अगर फ्रैंकली और बहुत साफ साफ कही जाए तो यहाँ पे भी हमारे सामने बात आती है कि इस्लाम एक बहुत बेहतरीन और फुल प्रूफ, जिसे कहते हैं अचूक, मुतबादिल और विकल्प के तौर पर अपने को पेश करता है। अगर भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में लोग सत्यनिष्ठ हैं, सिंसियर हैं, ईमानदार हैं भी लोग, ये अलग बात है, उनके सामने रास्ता नहीं है, कोई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें भाई। लाखों लाख लोग जो सड़कों पे आ जाते हैं एहतजाज में, मुजाहरे में, उनको पता नहीं है कि ये भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म होगा। इतने ही कर सकते हैं कि सड़कों पे आ जाएं, वो चले आ रहे हैं, इससे ज़्यादा उनके सामने कोई रास्ता नहीं है। इस्लाम मार्गदर्शन करता है, बुनियादें देता है, इसका सिस्टम बना के देता है पूरा, यानी मॉरल सिस्टम, नैतिक व्यवस्था, कानूनी सिस्टम, कानूनी व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं बना के इस्लाम देता है और सबको एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करता है। अभी तो यह है कि हमारी जो नस्लें उभर रही हैं, जिनसे हमारा समाज बन रहा है, और अगला समाज, आगे का समाज जिनके कांधों पे होगा, बनना या बिगड़ना जिनके कांधों पे होगा, वो नस्लें जो तैयार की जा रही हैं पूरे विश्व में, कुछ जगहों को हो सकता है छोड़कर थोड़ा बहुत, उसके साथ पूरे विश्व में, हमारे देश में तो ख़ास तौर से उनको दुनिया की हर चीज़ पढ़ा दी जाती, हर चीज़ बता दी जाती, हर तरह के प्रशिक्षण और ट्रेनिंग दे दी जाती, सब चीज़, एक चीज़ बिल्कुल उसमें से गायब कर दी जाती है, और वह है नैतिकता, मोरालिटी, आध्यात्मिकता, ईश्वर का कंसेप्ट, ईश्वर का डर, ईश भय, तक़वा। किसी भी करिकुलम में नहीं, किसी भी सिलेबस में नहीं, किसी भी तालीमी निज़ाम में नहीं,
किसी भी एजुकेशन सिस्टम में नहीं। इन चीज़ों को एकदम निकाल के बाहर कर दिया आपने। ईश्वर को भी, मॉरल वैल्यूज़ को भी, धर्म को भी, और स्वर्ग और नरक का जो कंसेप्ट था, जो इंसान को डिसिप्लिन करता था, ईमानदार बनाता था, उस कंसेप्ट को भी। और सिर्फ रुपया 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 रुपया, जितनी पढ़ाई लिखाई रुपया कमाने के लिए, जितनी नौकरी रुपया कमाने के लिए, जो कैरियर बन रहा है, जो कैरियर बनाना है रुपया कमाने के लिए। रुपया पूज्य भी है हमारे यहाँ, हमारे देश में रुपया, पैसा, धन दौलत पूज्य भी है। तो सिर्फ रुपया रुपया रुपया, सिर्फ भौतिकवाद भौतिकवाद भौतिकवाद, सिर्फ भौतिकता भौतिकता भौतिकता, और कहीं मॉरलिटी की, नैतिकता की, चरित्र की और आध्यात्मिकता की, ईश्वर की कहीं जब कोई गुजर ही आपने नहीं रखा है, तो आप कानून बना के भ्रष्टाचार को कैसे रोक लेंगे? तो इस्लाम इसमें रहनुमाई करता है इंसानियत की, हमारी, हम सब की, समाज में रहने वालों की, समाज बनाने वालों की, कानून बनाने वालों की, कानून चलाने वालों की, कानून की हिफाजत करने वालों की, सबकी रहनुमाई करता है इस्लाम कि भाई वो सत्य पथ अख्तियार करो। सत्य पथ, सत्य कहीं से भी मिल जाए वो तुम्हारा है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ये भी है कि सत्य अगर वहाँ से आ रहा है तो हम उसको नहीं लेंगे, वो तो फलाने का है, वो फलां संप्रदाय का है, वो फलां समुदाय का है। हालांकि सत्य तो यूनिवर्सल चीज़ है, सबकी धरोहर है। सत्य की तलाश करो, सत्य मिल जाए उसको स्वीकार करो, बगैर किसी पूर्वाग्रह के, बगैर किसी प्रेजुडिस के। ये अगर हम डेवलप कर सकें अपने अंदर इतना करेज और इतना हौसला और इतनी विशाल हृदयता, तो फिर हम भ्रष्टाचार को एक नए दृष्टिकोण से, एक नए ज़ाविया निगाह से देखने का अपने अंदर जज्बा भी पैदा कर सकेंगे, सलाहियत भी पैदा कर सकेंगे। और उसके बाद से फिर शुरू होगा जो प्रोसेस, वो ये होगा कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की ठोस बुनियादें बनाई जाएंगी, उसके ठोस स्कीम्स बनाई जाएंगी, उसके ठोस प्रोग्राम बनाए जाएंगे। और फिर उसी अनुपात में जितना हम इस रास्ते में आगे बढ़ सकेंगे, जितना बढ़ेंगे, उसमें सत्यनिष्ठा बहुत ज़रूरी है, कमिटमेंट, ऑनेस्टी और ईमानदारी। इसके साथ इन मॉरल वैल्यूज़ और नैतिक मूल्यों के साथ लैस होकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम खुद देखेंगे अपने सामने, ये बिल्कुल एकदम एक नेचुरल लॉ है ये, कि तब उस वक्त जो है वो डेंट लगेगा भ्रष्टाचार के ऊपर, भ्रष्टाचार पर मार पड़ेगी, उसकी कमर टूटेगी, जगह जगह उसके अंग अंग उससे कमज़ोर होंगे। और एक वक्त आएगा कि वो हमारे समाज से पूरी तरह से, तो शायद नहीं हुआ कभी किसी समाज से भ्रष्टाचार पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन बिल्कुल आइन मुमकिन है ये कि 90, 95, 98% तक भ्रष्टाचार से हमारा समाज मुक्त हो जाए, हमारी व्यवस्था भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाए। तो इस पॉइंट ऑफ, इस स्थिति में, इस मौके पर, इस सिचुएशन तक आकर, इस पोजीशन तक आकर समाज के, सिस्टम के, इस्लाम अपने को लास्ट एंड ओनली अल्टरनेटिव के तौर पर पेश करता है, आखिरी, अंतिम और एकमात्र विकल्प के तौर पर पेश करता है। हमारा और आपका, हमारे भाइयों का, हमारे देश बंधुओं का, सबका ये कर्तव्य है, सत्य के बारे में कभी भी पक्षपाती नहीं होना चाहिए, कभी भी पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए, कभी भी प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए जब मामला सत्य का हो। सत्य यूनिवर्सल है और वो सबके धरोहर है, यानी सबकी वो दौलत है, वो जहाँ से भी मिले उसको ले लेना है। इस्लाम पेश करता है आपके सामने, उसको देखिए और तजर्बा करके देख लीजिए। 5 साल, 10 साल, 15 साल तजर्बा कर दीजिए, आपके देश से ये भ्रष्टाचार ख़त्म होता है, मिटता है कि नहीं मिटता है। अगर नहीं मिटेगा, नहीं ख़त्म होगा तो कहिएगा ठीक है साहब, हमने तजर्बा किया था, ये कामयाब नहीं हुआ, इस्लाम इस मामले में हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, हम तो इसको छोड़ते हैं, हमने तजर्बा किया 10 साल तक। आप कर लीजिएगा, कौन यहाँ ज़बरदस्ती थोड़ी है, ज़मीन पर ज़बरदस्ती तो होती नहीं, लेकिन तजर्बा करके देखिए आप, इस्लाम की वैल्यूज़, इस्लाम के अक़ीदे, इस्लाम की आस्थाएँ, इस्लाम की धारणाएँ, इस पर कोशिश करके देखिए, इस पर तजर्बा करके देखिए। इस्लाम का नाम ना भी लीजिए चलिए, अगर कुछ परेशानी इसमें हो रही है, लेकिन इस्लाम के जो मार्गदर्शन है, इस्लाम की जो लाइन दी हुई है, उस पर आप तजर्बा तो करके देखिए। इंसान को ठीक कीजिए, इंसान को इंसान बनाइए पहले आप। इंसान को इंसान कानून नहीं बना सकता, इंसान को इंसान खुदा और उसके बीच में ताल्लुक़ है वो बना सकता है। इंसान के अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो जब विघटित होने लगती हैं, वो जब घटने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं, जो टूटने लगती हैं, हर इंसान के अंदर मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, हर इंसान के अंदर, चाहे वो किसी धर्म का मानने वाला हो और चाहे वो ईश्वर को मानता हो या ना मानता हो, हर इंसान के अंदर मॉरल वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स और बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो मॉरल वैल्यूज़ को डैमेज करते रहते हैं, उनको ख़राब करते रहते हैं, उनको कमज़ोर करते रहते हैं। तो उन फोर्सेस को जो मॉरल वैल्यूज़ को और नैतिक मूल्यों को कमज़ोर करते हैं, उनको सहारा जो देने के लिए
कोई ना कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, मजबूत किस्म का प्रावधान होना चाहिए, ताकि हमारे मॉरल वैल्यूज़ टूटने न पाएँ, बिखरने न पाएँ, वो न होने पाएँ, कमज़ोर न होने पाएँ। तो उसके लिए इस्लाम का जो पक्ष है वो यह है कि वो सहारा, वो मजबूत सपोर्ट सिस्टम, मॉरल वैल्यूज़ का सिस्टम का, ह्यूमन लाइफ के, ह्यूमन सोसाइटी के जो सिस्टम उसको संभालने का, उसको सपोर्ट देने का, उसको इंटैक्ट रखने का, उसको ठीक रखने का, उसको सही रुख पे चलाने का, उसको भटकाव से बचाने का, उसको नाकामी और सफलता के अंजाम से रोकने का, बचाने का, जो पूरा जो एक प्रोग्राम है, जो वो प्रोग्राम जो है वो गॉड ओरिएंटेड है, ईश्वरमुखी कह सकते हैं उसको, खुदा रुखी, गॉड सेंट्रिक। अगर वो करके देख लें, फिर देखिए ये बात जो कही जा रही है, ये कोई असल में कोई मफरूदा या कोई फ़र्ज़ी बात या कोई ये वो नहीं है, फ़लसफ़ा या कोई दर्शन का कोई बात। ये 1400 साल की पूरी हिस्ट्री, 1400 साल की हिस्ट्री जो ज़िंदा हमारे सामने किताबों में मौजूद है, ऑथेंटिक, उसमें अगर हम तलाश करें तो हज़ारों, लाखों, करोड़ों इसके सबूत मिल जाएंगे कि जब इन बुनियादों पर इंसान की और इंसानी समाज की तामीर और रचना करने की कोशिश की गई है, जो इस्लाम बताता है, तो भ्रष्टाचार ऐसे ही रहा। अगर कहीं रहा, थोड़ा हुआ तो हुआ बस, कहीं अपराध हुआ तो बस कभी हो गया, छोटा सा हल्का सा तो हो गया बस। हमारी ज़रूरत यही है। इस्लाम तो सबूत पेश किए हुए इतिहास में, अभी भी पढ़ें। यह है कि इसके लिए ज़रा विशाल हृदयता चाहिए, इसे खुला दिल और दिमाग चाहिए, और सत्य को स्वीकार करने और कबूल करने और एक्सेप्ट करने और आलिंगित कर लेने का बहुत ज़बरदस्त पुख्ता जो है वो क्या कहते हैं उसको, विल पावर और आत्मबल चाहिए। ये हो जाए तो देखिए इस्लाम हमारे समाज की मदद के लिए किस तरह से खड़ा होता है और कितनी मदद करता है हमारी। और फिर भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म होता है, पहले कमज़ोर होगा, उसके बाद और कमज़ोर होगा, उसके बाद ख़त्म होगा। और भ्रष्टाचार इंसानी समाज से 100% कभी ख़त्म नहीं हुआ है। 1%, आधा %, 0.5%, 0.2 में रहा है। इंसानी कोई कमज़ोरियाँ होती हैं तो उनको भी एक हद तक कंटेन करने के, रोके रखने के लिए भी इस्लाम ने पूरा इंतजाम किया कि एक हद से आगे न बढ़ने पाए, कि वो लानत बन जाए, मुसीबत बन जाए, त्राही कर जाए पूरी मानव जाति, पूरा समाज परेशान हो जाए। इस हद तक उसको बढ़ने नहीं देता इस्लाम। अगर है तो कहीं बहुत लो लेवल पे है, कहीं दबा हुआ है, एकदम उसको भरने का मौका नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल दबा हुआ है, मुर्दा की शक्ल में, नीम मुर्दा हालत में अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो। इस्लाम जो नैतिक व्यवस्था, आध्यात्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था जो देता है, उसमें इस बात को यकीनी बनाया गया है। और इतिहास इसका साक्षी है। ये खाली दावा और ये वो नहीं है कि भाई ऐसे बहुत सारे दावे लोग करते रहे हैं, बड़े बड़े दार्शनिक और आध्यात्मिक लोग, ऐसे कोई दावा नहीं। तो हमारा आह्वान है ये कि इन लाइंस पर, इन खतूत पर गौर किया जाए। हमारे देश बंधु, हम समाज मिलकर, हमारे ख़ास तौर से हमारे बुद्धिजीवी वर्ग, हमारे समाज शास्त्री इस पर गौर करें और इस विकल्प पर तजर्बा करके देखा जाए, इसका संकल्प करें। हमें उम्मीद है, हम ईश्वर से दुआ भी करते हैं कि हमारी मदद करें। हम बहरहाल पूरा देश, हमारे 120 करोड़ लोग हैं, सब उसके बंदे हैं और सबसे वो प्यार करता है, तो हम उसे दुआ भी करते हैं कि हमारी मदद करे, हमारे सही रहनुमाई करे, हमारा मार्गदर्शन करे। हम 4 कदम आगे बढ़ें तो हमको और मदद करे कि हम 10 कदम आगे बढ़ जाएं। इस दुआ के साथ और इस आह्वान के साथ देश बंधुओं से, सब लोगों से हम अपनी बात ख़त्म करते हैं कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का जो सही तरीक़ा है, जो सही प्रोसीजर है, जो सही कार्यविधि है, उसको अख्तियार किया जाए। और ख़ाली शोर शराबा, हंगामा और ये सब करना जो है, ये तो हमें थका देगा, हमारी एनर्जी कुछ ज़ाय हो जाएगी, या कुछ हम खुश हो लेंगे कि हाँ भी हमने कुछ काम कर दिया। ये तो कुछ ख़ास होने वाला नहीं है।